हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अर्थात दोस्तों सरल रेखा में गति। इसके दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं बार बार एग्जाम में, इनको आप तैयार करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारे वीडियो को प्रथम पाने के लिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हों। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखिएगा, बार बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए आपको ध्यान से इनको देखना है दोस्तों। और कॉपी और पेन निकाल के आप बैठ जाइए, ताकि आपको जो भी फॉर्मूले मिलेंगे, जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या दिखता है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिर रही है तो वस्तु की होगी क्या होगी दोस्तों, एक समान विमीय गति होगी, या द्विविमीय गति होगी, या त्रिविमीय होगी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही होती है दोस्तों, तो उसमें समान त्वरण होता है, एक यहाँ पर समान एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए, इसमें यहाँ पर एक विमीय होगी, द्विविमीय या फिर त्रिविमीय आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आपकी वन डायमेंशनल मोशन होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, एक विमीय। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, तो इसका क्या अर्थ है। दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब है दोस्तों आपका देखिए, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी, क्योंकि आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है आपका, डी बराबर दूरी बराबर आपका वेग गुणा समय, अर्थात वेलोसिटी इंटू टाइम। अब देखिए, यदि आप वेग को कांस्टेंट कर दें दोस्तों, नियत कर दें, तो आपका डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के, केवल टी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आपको पता लगता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा, समान वेग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तु चाल समय ग्राफ एक अक्ष के समांतर है, तो इसका क्या अर्थ है। पहले आपको देखिए, टाइम और जो आपका स्पीड का डायग्राम होता है, ग्राफ होता है, उसको आपको खींचना है। ये आपका स्पीड है दोस्तों, चाल है, ये आपका समय है टी। अब देखिए, इसके समांतर यदि आपकी कोई लाइन दिखाता है, तो इसका क्या मतलब है। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, समय बदलने पर भी आपका दूरी चाल आपकी वही है, चाल आपकी बिल्कुल नियत है। तो आप कह देंगे दोस्तों, चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो पहला ऑप्शन आपको दिखता है कि वस्तु समान गति में है, तो आप कह देंगे वस्तु जो है समान गति में चल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेग तथा चाल का मात्रक बताइए, अथवा चाल का, क्योंकि दोस्तों वेग और चाल दोनों का एक ही मात्रक होता है। तो वेग अर्थात वेलोसिटी बराबर होता है दोस्तों आपका विस्थापन कहें या फिर आप दूरी कहें, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है दोस्तों, दूरी का मात्रक आपका होता है मीटर और समय का सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड आपका दोस्तों वेलोसिटी का, फिर आपका स्पीड का यूनिट आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः यू तथा वी वेलोसिटी से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो आपको बताना है पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग क्या होगा। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए ये आपकी दूरी है और पहली ट्रेन इधर को चलती है यू वेलोसिटी से, दूसरी इधर को आती है वी वेलोसिटी से। अब आप देखते हैं दोस्तों, दूरी केवल आपकी इतनी है, लेकिन इसको पार करने में देखिए दोनों ही योगदान दे रही हैं, अर्थात पहली वाली भी दूसरी वाली भी। तो इसीलिए जब भी आपको समान विपरीत दिशाओं में चल रही ट्रेनों का सापेक्ष वेलोसिटी निकालनी होगी दोस्तों, वहाँ पर आप क्या कर देंगे, u प्लस वी कर देंगे, क्योंकि दोनों ही दोस्तों पार करने में लगी हुई है। इतनी वाली दूरी को आपका दोनों ही पार कर रही हैं। यदि आपकी एक रुकी होती दोस्तों, तब आपका केवल एक आता। अब देखिए, वैसे एक कंडीशन होती है दोस्तों, यदि आपकी विपरीत दिशा में ट्रेनें चल रही हैं, तो तब आपको सापेक्ष निकालना होगा। तो वहाँ पर दोस्तों आपकी कंडीशन अपोजिट हो जाएगी, तो वहाँ पर आप माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर जाता है तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा, जब आप कोई भी पिंड को फेंकते हैं ऊपर की ओर, जब ये मैक्सिमम हाइट पर होता है, यहाँ पर एच मैक्सिमम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, वस्तु विराम अवस्था में आती है, अर्थात दोस्तों वस्तु यहाँ पर ठहर जाती है, एक छोटे से पल के लिए दोस्तों, स्मॉल टाइम के लिए यहाँ पर रुक जाती है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे वेग 0 होता है, चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में दोस्तों क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए, यदि आपका वेलोसिटी 0 है तो उसका त्वरण होगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप देखिए त्वरण होगा, क्योंकि जब आप इस वाली कंडीशन में देखते हैं, टर्निंग पॉइंट पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी 0 होने के बाद भी दोस्तों आपका त्वरण रहता है। तो आप कह देंगे ऐसी वाली कंडीशन में आपका त्वरण रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तु विरामावस्था से एच ऊंची मीनार की चोटी पर गिरती है, तो पृथ्वी पर पहुँचने में उसका वेग क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी दोस्तों, v² बराबर u² माइनस 2a आपका फॉर्मूला होता है, गति की समीकरण होती है दोस्तों। आपको समीकरण सारी की सारी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको प्रारंभिक वेग आपका 0 दिया है, या यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, u बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जब आप नीचे को देखते हैं दोस्तों, नीचे को गिरने वाली बॉडी के लिए देखते हैं, तो आपका g क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव कर देंगे बीच वाला साइन। तो क्या बनता है दोस्तों आपका v² बराबर 2gh। यहाँ पर आपने त्वरण को g रख दिया, क्योंकि आपका गुरुत्व त्वरण की बात करेंगे।
और एस बराबर दोस्तों आपका एच हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों v बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट का 2gh। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों वेलोसिटी जो आपकी होगी नीचे को गिरने के लिए वो आपकी अंडर रूट में 2gh हो जाएगी। बार बार क्वेश्चन आता है, ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। और यहीं से दोस्तों आप ऊंचाई को भी निकाल सकते हैं। कभी क्वेश्चन आपका बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो यही आप फॉर्मूला इस्तेमाल करके ऊंचाई को भी निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो पत्थर परस्पर 3:5 के अनुपात में वेगों में ऊर्ध्वाधर फेंके जाते हैं। यदि क्रमशः ऊंचाई h1 तथा h2 ऊंचाई पर जाएं दोस्तों तो आपका अनुपात क्या होगा। यहाँ पर भी आप वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल आपका वही आ गया। देखिए मीनार की आपको ऊंचाई पूछी गई है, एक तरह से दोनों का अनुपात पूछा गया है। फॉर्मूला आपका होगा दोस्तों v1 का स्क्वायर बराबर u1 का स्क्वायर माइनस 2a। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका u 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा दोस्तों फॉर्मूला क्या बना v1 का स्क्वायर बराबर 2, यहाँ पर देखिए a की जगह पर आप g कर देंगे g h1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों वैसे आप वेलोसिटी 2 के लिए निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा माइनस का 2g h2 का यहाँ पर फॉर्मूला आ जाए। अब देखिए दोनों को आपको अनुपात यदि आप करते हैं दोस्तों v1 बट्टे v2 का स्क्वायर करते हैं तो बराबर क्या मिलेगा दोस्तों आपको माइनस 2g h1 बट्टे माइनस 2g h2। यहाँ से आपका 2g कट गया दोस्तों, तो बचा क्या आपका h1 बट्टे h2, और यही आपको पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों v1 बट्टे v2 का स्क्वायर हो जाएगा, और v1 बट्टे v2 आपको दिया 3/5। दोस्तों यदि आप यहाँ पर बीच में देखिए 3/5 रख दें, 3/5 तो क्या मिलेगा दोस्तों आपको 3 क्या 9 और 5 5 25, अर्थात दोस्तों 9:25 आपको मिलता है, 9:25 आपको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए दोस्तों जब भी आपको मीनार की ऊंचाई बतानी होगी तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एस बराबर ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ये भी आपकी इक्वेशन होती है, समीकरण होती है। आप इनको नोट करते रहेंगे दोस्तों तीनों समीकरणों को। तो यहाँ पर देखिए आपका एस बराबर आपका ऊंचाई एच हो जाएगा, u आपका 0 हो जाएगा, तो आपका ut आपका 0 हो गया पूरा, प्लस आपका 1/2 GT स्क्वायर, GT का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों आप g को क्या मान लेते हैं, g को आप 10 मान लेते हैं, तो आपका 1/2 गुणा 10 गुणा t आपको दिया 4 सेकंड, तो आपका 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या आ गया दोस्तों, 2 से आप 10 को काटेंगे तो आपका 5 आ गया। देखिए 1/2 गुणा 10 गुणा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर आप देखिए साफ साफ। तो यहाँ पर देखिए आपका 5 आ गया, और 5 गुणा 4 को 16 बराबर 80 दोस्तों आपका आ गया, 80 आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा दोस्तों, 80 मीटर मीनार की ऊंचाई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पिंड को पृथ्वी के ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, वापस आने में दोस्तों पहुँचने में वो कितना समय लेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, देखिए जब आप ऊपर की ओर वस्तु को फेंकते हैं तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों v बराबर u प्लस AT वाला फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर देखिए जब आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आपका त्वरण क्या होगा दोस्तों, अपोजिट होगा, माइनस होगा। तो इसीलिए आपका v बराबर u माइनस GT आपका फॉर्मूला बनता है। आप ध्यान देंगे माइनस आपका अपोजिट वाला जो आपका त्वरण है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको वापस आने का समय निकालना होता है तो आप कंडीशन लगाएंगे मैक्सिमम हाइट वाला, अर्थात यहाँ पर देखिए अधिकतम ऊंचाई वाला कंडीशन लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपका v बराबर 0 होगा, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपका v बराबर u माइनस GT में दोस्तों आपका v 0 हो जाएगा, तो आपका बचा क्या 0 बराबर u माइनस GT। तो इससे दोस्तों आपको मिला GT बराबर u, और यहाँ से आपका आ गया दोस्तों t बराबर u बट्टा g। अब देखिए दोस्तों u आपको दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड, बट्टे g को आप 10 मान लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आपको क्या मिला 100/10 करेंगे तो आपको t बराबर 10 सेकंड मिला। अब देखिए 10 सेकंड में दोस्तों आप अधिकतम ऊंचाई पर पिंड जाता है, उसके बाद क्या होगा नीचे को आएगा, तो नीचे को आने में भी दोस्तों आपका 10 सेकंड लगेंगे। आपको पता है समान समय लगता है, तो ये आपका दोस्तों 20 सेकंड आपके टोटल लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में आप यही मेथड अपनाएंगे दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया दोस्तों, एक पिंड एक्स अक्ष की दिशा में इस प्रकार से चलता है कि निर्देशांक x तथा t के साथ में समीकरण 2 माइनस 5t प्लस 6t का स्क्वायर मीटर के अनुसार परिवर्तित होता है, तो पिंड का प्रारंभिक वेग क्या होगा। एक फॉर्मूला देखिए दोस्तों आपको वही इक्वेशन का लगाना है, एस बराबर ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, 1/2 GT का स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर आप कंपेयर करें दोस्तों तो आपको देखिए u बराबर क्या दिखता है, t का कोफिशिएंट आपका u है, तो t का कोफिशिएंट दोस्तों यहाँ पर आपको दिखता है -5। तो इससे आपको पता लग गया दोस्तों आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी, क्योंकि u आपका इनिशियल वेलोसिटी है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों कभी आपको त्वरण पूछा गया होगा तो आप ये भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं, 1/2 GT का स्क्वायर, या फिर आप AT का स्क्वायर कहें तो 1/2 AT बराबर क्या है दोस्तों आपका 6 है। तो यहाँ से आप दोस्तों 1/2 A बराबर 6 करके भी A को भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है। इसे रोकने के लिए दोस्तों बल लगाया जाता है।
यदि ब्रेक का बल 4000 न्यूटन हो तो कार को रुकने में आवश्यक समय क्या लगेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे F बराबर ma का। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको वेलोसिटी दी है तो त्वरण को आप बदल देंगे वेलोसिटी में, m इंटू वेलोसिटी। a बराबर आपको पता होगा दोस्तों v बट्टा टी होता है, क्योंकि आपका वेग परिवर्तन की दर को आप त्वरण बोलते हैं। तो इससे आपको क्या मिलेगा, देखिए इससे आपको समय मिल जाएगा। समय t बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, m v बट्टे f हो जाएगा। आपने पक्षांतर कर दिया तो इससे दोस्तों आपको देखिए m और v का मान आप रखिए और बट्टे f कीजिए तो आपका t बराबर आपका दोस्तों 1000 गुणा 40 बट्टे आपका 4000। तो ये आपका दोस्तों कट गया, 1000 से 1000 कटा तो 40 बट्टे 4 आया। तो 4 से आपने 40 को काटा तो आपका 10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 वाला सही हो जाएगा। कार को रुकने में 10 सेकंड लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिल्कुल वही क्वेश्चन उसी प्रकार का है। 2000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो ब्रेक का प्रयोग करने पर दोस्तों उसे रोका जाता है। यदि ब्रेक में बल लगाया गया दोस्तों आपका 2000 न्यूटन का तो कार को रुकने में कितना आवश्यक समय लगेगा। वही क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आप वही निकालेंगे। टी बराबर आपका m v बट्टे f कर देंगे, वही फॉर्मूला आपका लगाया दोस्तों आपने। तो इससे आपको क्या मिलेगा, टी बराबर 2000 गुणा 20 बट्टे आपका 2000। तो इससे आपको क्या मिला दोस्तों, 20 आपका समय निकल के आ गया। तो 20 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर दूरी को पूर्व दिशा में तय करती है, उसके बाद 12 किलोमीटर की दूरी को उत्तर दिशा में तय करती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन निकालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है, ध्यान देंगे आप। देखिए जब भी कोई कार मान लीजिए यहाँ से आपकी चलनी शुरू करती है, पूरब की दिशा में दोस्तों 5 किलोमीटर चली, उसके बाद उत्तर की दिशा में कितनी चली, 12 किलोमीटर चली। अब इसके बाद दोस्तों आपको कुल दूरी और विस्थापन बताना है। कुल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 ये हो गई और 12 ये हो गई, टोटल आपकी 17 हो गई, अर्थात 17 किलोमीटर चली। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों एक तो ये हो जाएगा 17 आपका। अब देखिए आपको विस्थापन बताना है। विस्थापन के लिए दोस्तों आपको पता होगा विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की कम से कम दूरी, अर्थात दोस्तों आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी होती है। तो यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों, तो ये आपका क्या बनता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण बनता है। तो इसकी जो आपकी लंबाई होगी वो आपकी हो जाएगी 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से आपको मिलेगा 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। तो इससे आपका अंडर रूट के अंदर 169 मिला। और आपको पता होगा 169 किसका होता है दोस्तों, ये आपका होता है 13 का। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया दोस्तों, 13 क्या मिल गया, विस्थापन मिल गया, अर्थात दोस्तों आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो आपको 13 मिल गया। तो पहला वाला दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप विस्थापन को निकालते हैं, ध्यान देंगे आप। दूरी आप आसानी से निकालेंगे लेकिन आप विस्थापन निकालने में ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होगा। एमकेएस का मतलब क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए। एमकेएस मतलब होता है दोस्तों मीटर किलोग्राम सेकंड, और वैसे आपका सीजीएस पद्धति का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो आपको ध्यान देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए एमकेएस पद्धति में आपका होता है त्वरण का मात्रक पूछा गया आपको। त्वरण बराबर आपको पता होगा वेग बट्टे समय होता है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 वाला सही हो जाएगा। यदि आपका वैसे सीजीएस में पूछा गया होगा तो आपका सेंटीमीटर बट्टे सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चाल समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है। चाल समय ग्राफ पहले आप खींचिए, चाल स्पीड और ये आपका समय हो गया। तो ये क्या प्रदर्शित करेगी दोस्तों, ढाल का मतलब ये, या फिर आप इधर को कहें नीचे को। तो ये दोस्तों आपको क्या दिखाता है, ढाल दिखाती है दोस्तों आपकी परिवर्तन को। यहाँ पर आप देखिए चाल में परिवर्तन हो रहा है, नीचे को जा रहा है समय के साथ में, या फिर चाल में परिवर्तन होगा तो आपका ऊपर की ओर जाएगा समय के साथ में। तो ये ढाल जो है दोस्तों क्या दिखाती है, बेसिकली परिवर्तन को दिखाती है। तो आपको पता होगा दोस्तों वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए त्वरण को दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा, त्वरण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु का त्वरण होगा। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती आपको दिया है। तो इसके लिए आपको बताना है कि त्वरण क्या होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक इक्वेशन आप दोबारा ध्यान देंगे, एस बराबर ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। देखिए सारे के सारे आपकी इक्वेशनों के माध्यम से आते हैं, तो आप सभी समीकरणों को याद रखेंगे दोस्तों, और कहाँ पर क्या प्रयोग करना आपको पता लग जाएगा। जब आप बार बार इनका इस्तेमाल करेंगी तो आपको पता लग जाएगा। अब देखिए माना आप दोस्तों u बराबर 0 मान लें, अर्थात प्रारंभिक वेलोसिटी को आप 0 मान लें, तो ut आपका 0 हो गया। तो बचा क्या दोस्तों आपका s बराबर 1/2 AT का स्क्वायर। अब देखिए आपको दिया है कि आपका जो s है, जो वस्तु की दोस्तों दूरी है, यहाँ पर s आपका दूरी को दिखाता है। तो दूरी दोस्तों आपके समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो इसका मतलब इतना दोस्तों क्वांटिटी आप नियत मान दें
तो आपको क्या मिलेगा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का स्क्वायर। तो इसका मतलब दोस्तों आपकी जो वेग यहाँ पर त्वरण है ये आपको दिखता है, त्वरण आपका क्या हो गया दोस्तों, कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। जब आप दोस्तों त्वरण को नियत कर दें तो उस कंडीशन में समय जो दूरी है दोस्तों समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पर कह देंगे दोस्तों त्वरण क्या होगा, यहाँ पर आपका नियत होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में त्वरण ए का मान 0 कब होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जड़त्वीय निर्देशांक का मतलब पहले पता होना चाहिए दोस्तों आपका। जड़त्वीय मतलब जो आपके न्यूटन के गति के नियमों को पालन करते हैं। जो दोस्तों गति के नियमों का पालन करेंगे न्यूटन के, वो आपके जड़त्वीय कहलाएंगे, और जो पालन नहीं करेंगे वो आपके अजड़त्वीय कहलाएंगे। कभी आपका आता है अजड़त्वीय क्या है, तो जो दोस्तों न्यूटन के गति के नियमों का पालन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों वे त्वरण कब 0 होगा, ऐसी कंडीशन में आपको पता है दोस्तों F बराबर m होता है। अब देखिए आपका यहाँ पर a बराबर 0 कब होगा, या तो आपका दोस्तों m बराबर 0 होना चाहिए या फिर आपका F बराबर 0 होना चाहिए। अब आपको पता है दोस्तों द्रव्यमान कभी 0 नहीं होता, द्रव्यमान कभी भी दोस्तों आपका 0 नहीं होता। तो 0 क्या होगा दोस्तों, आपका बल होगा। तो F बराबर यदि आप 0 कर दें तो आपका त्वरण दोस्तों 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों चौथा वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ भी बने रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।